हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी के सभी? एकदम मस्त। हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ड्रैगो मॉलिक्यूल और सभी जो हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, क्यों नहीं होता, क्या रीज़न है, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में। क्या परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो क्या होता है, अगर घटता है तो क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर का बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पढ़ना है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, आपने जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे sp3, ठीक है, sp3, ओके, sp2, फिर sp। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो बॉन्ड एंगल की बात पहले छोड़ दें, पहले परसेंटेज अगर एस कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है, 25%, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है, 33.33%, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे होता है 50% एस कैरेक्टर। तो सर एस कैरेक्टर कैसे पता करते हैं? 100% कैरेक्टर होते हैं किसी भी चीज़ के, मतलब कि sp3 के कितने कैरेक्टर हैं, sp3 के 100% है। अगर यहाँ बात करें तो s कितना है यहाँ पे 1 और p कितने हैं 3, मतलब टोटल कितने हैं 4, ठीक है। एक का कितना होगा, एक का 25 होगा और 3 का 25 होगा, जैसे 25 प्लस 25 × 3, तो ये कितना हो गया 25। 25 × 3 करेंगे तो 75, मतलब 75% तो आपके पी कैरेक्टर है और एस कितने हैं 25 है। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 100% कैरेक्टर हो जाएंगे sp3 के। तो इस प्रकार आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके 25 आएंगे, यहाँ पे 33.33, और यहाँ पे जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो कितने आने वाले हैं, 50% एस कैरेक्टर आने वाले हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ बॉन्ड एंगल की, ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ बॉन्ड एंगल की, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है sp3 में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो sp3 में बॉन्ड एंगल जो हमारा होता है वो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है, लगभग। और यहाँ पे अगर sp2 की बात करूँ तो यहाँ पे होता है 120 डिग्री, यहाँ पे कितना होता है 120 डिग्री। और जो हमारा sp होता है, sp संकरण, उसमें 180 डिग्री आपका बॉन्ड एंगल रहने वाला है, ठीक है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर पता लग गया। यहाँ पे आपको इसमें 25% होता है sp3 में, sp2 में 33.33, sp में कितना हो जाएगा 50% एस कैरेक्टर हो जाएगा। बॉन्ड एंगल आपको पता ही है, sp3 की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार से होती है, ज्योमेट्री शेप, ठीक है, कुछ इस प्रकार होती है। इसकी कैसे होती है, इसकी कुछ इस प्रकार होती है। आगे जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे हम, स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 3, 4, 5, 6, तब जाके इनकी अपन ज्योमेट्री की बात करने वाले हैं वहाँ पर। और इसकी क्या होती है, लीनियर शेप होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। तो ये तो ज्योमेट्री की बात है, लेकिन अभी हमें ज्योमेट्री की बात नहीं करनी है। अभी हम क्या बात करने वाले हैं, अभी हमें परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है उनका किससे रिलेशन देखना, बॉन्ड एंगल से, बॉन्ड लेंथ से, बॉन्ड विड्थ से। तो वो किस प्रकार देखेंगे वो देखना। अब अगर मैं बात करूं कि हमारा sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो कैसे दिखेंगे, तो उन्हें देखिए। sp3 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करूं तो आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनता है, दो अनइक्विवेलेंट लोब्स होती हैं, कुछ इस प्रकार बनता है अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ऐसे ही अपने ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाले हैं। तो सबसे पहले sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की देखेंगे, तो इसमें p कैरेक्टर कितना है 75 आपका p कैरेक्टर है। ये देखो 25 कितना है परसेंटेज, और 75% आपका क्या है p कैरेक्टर है। तो यहाँ पे देखिए अगर p कैरेक्टर ज़्यादा है, मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस प्रकार बनने वाली है, ठीक है। मतलब p कैरेक्टर इसमें कुछ ज़्यादा दिखेंगे आपको, p जैसी लोब ज़्यादा दिखने वाली है। और अगर यहाँ बात करें हम, तो यहाँ पे s कैरेक्टर कितने हैं 33.33, मतलब p कैरेक्टर यहाँ पे भी ज़्यादा है, लेकिन इसके कंपेरिजन में यहाँ s कैरेक्टर ज़्यादा हो गए, तो आपका जो स्ट्रक्चर आने वाली है, जो ज्योमेट्री आने वाली है हाइब्रिड ऑर्बिटल की, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की, वो क्या आएगी, वो लगभग कुछ इस प्रकार आने वाली है आपके पास, लगभग कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे देखेंगे आप p कैरेक्टर, मतलब जो p ऑर्बिटल होता है ना अपना, उसकी जो लोब होती है कुछ इस प्रकार आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पे p कैरेक्टर, p जो ऑर्बिटल है उसकी जैसी लोब तो दिख रही है, लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर आपको s जैसे गोला सा भी दिख रहा है, ठीक है। और वहीं अगर मैं sp की बात करूं तो इसकी कुछ स्ट्रक्चर कैसे होने वाली है, कुछ ऐसे होने वाली है आपके पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 50% ही एस कैरेक्टर और 50% ही पी कैरेक्टर है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये बोले तो आपके पास क्या है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए आप, दोनों सेम से ही लग रहे हैं नहीं तो, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास, ये आपके पास sp3, sp2 और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हम बात करें, किसकी बात करें सर, बॉन्ड विड्थ। बॉन्ड विड्थ क्या होती है, बॉन्ड विड्थ, बॉन्ड विड्थ बात करें तो बंध चौड़ाई। विड्थ की बात करें, विड्थ क्या होती है, चौड़ाई। तो आप देखो ये क्या है, एक तो ये बॉन्ड विड्थ है, ओके, एक ये अपनी बॉन्ड विड्थ है, और एक ये बॉन्ड विड्थ है। किसके लिए ज़्यादा है वो सब आपको दिख ही रहा है। बॉन्ड विड्थ आपके लिए sp के लिए ज़्यादा है, फिर देन sp2 के लिए कम, और फिर सबसे ज़्यादा कम है sp3 के लिए। तो ये तो हो गई अपनी बॉन्ड विड्थ की बात।
ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, आप क्या करना है, अगर मैं बात करूं ओवरलैपिंग एरिया बॉन्डिंग की अगर बात करें, ठीक है जी, अगर हम बॉन्डिंग की बात करें कि कौन ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग करेगा और कौन अच्छी ओवरलैपिंग करेगा जो एक बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आती है, तो वो कैसे देखने वाले हैं हम, वो कैसे देखेंगे भैया, वो देखने वाले हैं अपन बॉन्ड लेंथ के थ्रू। जैसे बॉन्ड लेंथ मैंने क्या बताया था कि आपको कि अपन परसेंटेज एस कैरेक्टर से बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ये जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तभी तो बॉन्ड लेंथ की बात आएगी ना। तो जब इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन किया तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है ज़्यादा आने वाली है। कैसे आएगी देखो अभी दिखा देता हूँ आपको कैसे आएगी, वो भी दिखा देते हैं भैया, जिससे कि आपके मन में ये आशंका ना रहे कि भैया हमें ये तो बताया ही नहीं था कि कैसे आएगी। तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी भैया। ठीक है, ये आपके पास ये है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इन दोनों ने ओवरलैपिंग की और ये क्या है बॉन्ड लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लगभग कोई बॉन्ड लेंथ हो जाएगी अपनी ये वाली। और अगर यहीं मैं अगर sp2 की बात करता हूँ, यहीं अगर मैं sp2 की बात करता हूँ, यहीं अगर मैं sp2 की अगर बात करता हूँ, यहीं अगर मैं sp2 ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करता हूँ, तो वहाँ देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है लगभग यहाँ पे कम होने वाली है इससे। ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, आपको दिख ही रहा है यार, कंप्लीटली शो हो रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है। तो बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करने जाऊँगा, अगर मैं बॉन्ड लेंथ, ये चीज़ समझ आ गई, बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने वाली है, और जो sp3 और जो sp2 ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और sp की तो उससे भी कम होने वाली है। ठीक है, ये चीज़ सारी समझ आ गई, आई या नहीं। तो मैं एक रिलेशन लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखने जा रहा हूँ, जैसे हम इधर से इधर बढ़ रहे हैं, है पहले मिटाना पड़ेगा आपका जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो बीच में आ चुका है, एंट्री मार चुका है, तो इसके थोड़ा नीचे लेके चलो। ठीक है, तो आप देखने जा रहे हैं, देख सकते हैं कि जब जैसे जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है परसेंटेज एस कैरेक्टर इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, 25 से 33 हो गए, 33 से 50 हो गए। ठीक है, तो वहाँ पे जब इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या है परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ साथ क्या है बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे 109 था, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 180 है, मतलब कि बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो है बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड विड्थ की बात करूँ, बॉन्ड विड्थ देखो यहाँ पे बॉन्ड विड्थ कितनी थी, इतनी है, फिर यहाँ पे और बढ़ गई, यहाँ पे और बढ़ गई, मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर आपकी बॉन्ड विड्थ भी बढ़ रही है, बॉन्ड चौड़ाई भी आपकी क्या है इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड विड्थ भी बढ़ रही है। ठीक है, और क्या बात करें, और क्या बात करने को रह गई है, और एक बॉन्ड लेंथ की बात रह गई है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी आपके पास, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम थी, और यहाँ पे उससे भी कम थी, तो मतलब जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है इधर से इधर जा रहे हैं तो, सॉरी बॉन्ड लेंथ कंप्लीट लिख देते हैं इसे, बॉन्ड लेंथ जो है जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ गए, ये आ गए आपके पास रिलेशन, आपके पास आ गए हैं। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन आ गए, तो अगर इनको रिलेशंस को लिखें तो नीचे आपको दिख रहा है कि एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ कुछ कुछ तो दिख ही जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड एंगल के। ठीक है, और बॉन्ड विड्थ के कैसे हैं, परसेंटेज एस बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है आपका, परसेंटेज एस बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, परसेंटेज एस बढ़ रहा है आपकी बॉन्ड विड्थ भी बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया आपके पास कि परसेंटेज एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल एंड परसेंटेज एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा आपके बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा और बॉन्ड विड्थ भी बॉन्ड चौड़ाई भी बढ़ने वाली है। अगर यही बात करें परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड लेंथ के, जिसकी जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर आपका सबसे कम है, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, सॉरी जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम आएगी, मैंने अभी आपको ओवरलैपिंग करके बताया था, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे कम आने वाली है तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, 50% परसेंटेज एस कैरेक्टर है। और अगर अपन किससे जोड़ना चाहें, बॉन्ड स्ट्रेंथ से भी अगर कनेक्ट करना चाहें तो वह कैसे कनेक्ट करेंगे अपन, जो परसेंटेज जो बॉन्ड लेंथ होती है जैसे जैसे बंध बढ़ता है, जैसे ये बंध है, बंध लंबाई इतनी है मान लीजिए, ठीक है, ये बंध लंबाई इतनी है, बंध लंबाई को और आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास क्या है एक लकड़ी है, लकड़ी, ठीक है, एक छोटी लकड़ी है आपके पास, एक इतनी बड़ी लकड़ी है, ठीक है, और एक आपके पास इतनी बड़ी लकड़ी है, तो उसको आप कैसे तोड़ सकते हो, ऐसे तोड़ सकते हो, इसको तोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि छोटी होती है ना तो टूटती नहीं है ठीक से, लेकिन बड़ी होती है ना तो आप सर पे रख के पैर पे रख के, ठीक है, ऐसे तोड़ सकते हो, लेकिन इसे सर पे रख के कैसे तोड़ोगे भैया, सर पे रख के कैसे तोड़ोगे, तो ये नहीं टूट सकती, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, टूट तो जाएगी लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब प्रॉब्लम आ रही है, मतलब क्या, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, क्या है, मजबूत है, उस वो बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब कि जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने वाली है, जो ज्यादा लंबी लकड़ी होगी उसे तोड़ने में आपको आसानी होगी, लकड़ी बोल रहा हूँ, लड़की नहीं बोल रहा, ठीक है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो बॉन्ड लेंथ से अपन बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया भैया, एक दूसरा आपके पास ऑर्डर आ गया, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई।
परसेंटेज एस बढ़ा, बॉन्ड एंगल बढ़ा, ये सारी चीज़ पता लग गई आपको। परसेंटेज एस बढ़ता है तो आपका बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है, वो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है और बॉन्ड विड्थ भी बढ़ रही है, और जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। कैसे हो रही है वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। और किसकी बात कर सकते हैं, आपके पास यहाँ से यही बातें होने वाली हैं। और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होती है, लेकिन उसको यहाँ पे हम नहीं करेंगे, अभी तो कोई काम आ नहीं रही है वो ना यहाँ पे, तो और अपन आगे बात करेंगे उसके लिए। तो ये है आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो इससे आप बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए अभी अपन को एक चीज पढ़नी है, परसेंटेज एस स्पीसीज। ठीक है, परसेंटेज एस स्पीसीज की दो प्रकार की होती हैं आपके पास, परसेंटेज एस लवर। हाय हाय, लवर के नाम से तो सर वही याद आ रही है। कोई नहीं बेटा, हम उसके बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे परसेंटेज एस लवर जो परसेंटेज एस को प्यार करते हैं, और एक जो परसेंटेज एस हेटर जो परसेंटेज एस को आपको दूर भगाते हैं, परसेंटेज एस से नफरत करते हैं। यहाँ पे परसेंटेज एस का मतलब कोई किसी लड़की का नाम नहीं है, कहीं आप समझ रहे हो भैया सर परसेंटेज एस, एस का मतलब सर सपना, नहीं बेटा वो नहीं है ना। यहाँ पे परसेंटेज एस ही है, परसेंटेज एस का मतलब सपना और कुछ वगैरह वगैरह नहीं लगा लेना। ठीक है, तो ये हो गए आपके पास क्या कंप्लीट बॉन्ड एंगल के बारे में। पहले रिलेशन सारे हो गए कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड विड्थ। अगर आपके परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर मिल जाता है आपके पास, तो आप सीधा बॉन्ड एंगल बॉन्ड विड्थ, और अगर परसेंटेज एस का मिल जाता है तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड डिस्टेंस, सारी चीज़ों के आप क्या कर सकते हो, आप ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो एक परसेंटेज एस के ज्ञात होने से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ समझ आ गई। अभी देख लेते हैं अपन एक कि बॉन्ड एंगल किस प्रकार आप कंपेयर करते हो परसेंटेज एस कैरेक्टर के थ्रू। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है, उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा परसेंटेज एस स्पीसीज। ठीक है, उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज एस स्पीसीज, परसेंटेज एस स्पीसीज, परसेंटेज एस स्पीसीज। तो आपके पास ये परसेंटेज एस स्पीसीज दो हैं, जो दो प्रकार की होती है। परसेंटेज एस स्पीसीज दो प्रकार की होती हैं, एक होता है परसेंटेज एस लवर, एक होता है परसेंटेज एस हेटर। ठीक है, परसेंटेज एस हेटर। ठीक है जी, परसेंटेज एस लवर क्या होते हैं, एक होता है आपके पास परसेंटेज एस स्पीसीज पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमारा जो परसेंटेज एस स्पीसीज दिख तो रहा है ना भैया, ज़्यादा ऊपर तो नहीं लिख दिया मैंने, दिख रहा है दिख रहा है। ठीक है, तो जो परसेंटेज एस लवर है और एक है परसेंटेज एस हेटर। ठीक है जी, परसेंटेज एस हेटर क्या होते हैं, परसेंटेज एस लवर होते हैं क्या होते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है कि परसेंटेज एस, एस का मतलब यहाँ पे कोई सपना है या कुछ और है। ठीक है, ये जो आप सपना देखते हो ना, एक तो रात में जो सपना देखते हो, हाय हाय, एक तो ये जो मार्कर की वजह से जो मेरे हाथ गंदे होते हैं ना भैया, पूछ मत, काले काले हो जाते हैं, पहले ही बहुत काले हैं और काले हो जाते हैं। तो ये जो सपना है, जो आप रात में सपना देखते हो और जो आप दिन में जो जिस सपना को देखते हो ना, वो दोनों ही ये यहाँ नहीं है। ये परसेंटेज एस, एस का मतलब कुछ और ही है यहाँ पे। ये जो रात में आप सपने देखते हो और जो दिन में जिस सपना को देखते हो वो सपना यहाँ पे नहीं है। तो इस चीज़ को कंफ्यूजन को दूर कर ले, कहीं भैया मन ही मन में वही चलता रहे कि आज तो सर सपना के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम उस सपना के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज एस लवर का मतलब क्या है, परसेंटेज एस लवर क्या होता है, परसेंटेज एस क्या हेटर क्या होता है, लवर का मतलब होता है प्रेमी, हेटर का मतलब होता है क्या होता है भैया, हेटर, हेटर मतलब घृणा करने वाला, क्या बोलेंगे इस हिंदी में, इसका तो पता है भैया, सबको पता है, इसका तो प्रेमी होता है ना। हेटर का मतलब नफरत करने वाला, नफरत करने वाला, परसेंटेज एस से नफरत करेगा ये। ठीक है, और जो ये क्या है, परसेंटेज एस से प्यार करेगा। कौन कौन से होते हैं परसेंटेज एस लवर, वो होते हैं आपके पास लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर में भी कौन कौन से होते हैं, बॉन्ड पेयर कौन कौन से होते हैं आपके, ट्रिपल बॉन्ड, आपके पास डबल बॉन्ड एंड आपके पास सिंगल बॉन्ड। अगर ऑर्डर देखें, परसेंटेज एस ऑर्डर, परसेंटेज एस फाइल, ये परसेंटेज एस लवर ऑर्डर, कौन ज़्यादा परसेंटेज एस को प्यार करेगा इनमें से, तो वह कैसे देखेंगे अपन, उसका क्या ऑर्डर होता है, उसका ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा आपके पास परसेंटेज एस से प्यार करने वाला है ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आता है आपका लॉन पेयर, उसके बाद आता है डबल बॉन्ड, उसके बाद आता है आपका सिंगल बॉन्ड। तो ये परसेंटेज एस को प्रेम करने वालों की एक श्रेणी है, क्रमबद्ध श्रेणी है कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा प्यार करता है सपना से। ठीक है, और जो आपका डबल बॉन्ड जो लॉन पेयर है उससे कम प्यार करता है सपना से, और जो ये डबल बॉन्ड है ये उससे भी कम करता है, और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये तो बस देख के काम चला रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे भी होते हैं भैया जो सपना को देख के काम चलाते हैं, लेकिन ये जो ट्रिपल बॉन्ड है भैया, ये कि भैया सपना मेरी है। ठीक है जी, सपना मेरी है, और लेकिन ये कह रहे हैं भैया तेरी तो है, लेकिन हम भी देख तो हम भी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा चलता है भैया, है ना। तो ये हो गया आपके पास परसेंटेज एस लवर ऑर्डर। अब भैया परसेंटेज एस हेटर मतलब परसेंटेज एस से हेट कौन करता है, कौन है भैया जो नफरत करता है सपना से, सर सपना से प्यार करने वाले तो देखे हैं, लेकिन परसेंटेज एस हेटर जो सपना से नफरत करने वाले हैं वो कौन कौन है, उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा कीजिए सर। तो परसेंटेज एस से हेटर करने वाले जो हैं वो हैं आपके पास, वो हैं आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, और उसमें भी कौन से होने चाहिए आपके पास, मोनोवैलेंट होने चाहिए, एक दंतुक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मोनोवैलेंट होने चाहिए। जो आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या होने चाहिए, मोनोवैलेंट होने चाहिए। तो अभी ये चीज़ सारी समझ आ गई भैया। नफरत कौन करते हैं आपके पास, ये जो आपके पास
जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो आपके पास हेट करते हैं परसेंटेज एस सपना से क्या करते हैं, हेट करते हैं। और जो आपका जो परसेंटेज एस लवर है वो लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर क्या करते हैं, प्यार करते हैं। जिसमें से भी ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो मैक्सिमम प्यार करता है सपना से, ठीक है। और जो ये आपका लॉन पेयर है उससे कम करता है। और ये जो सिंगल बॉन्ड है वो बस दूर से ही सपना को देखता है। तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए। सिंगल बॉन्ड क्या कर रहा है, गद्दारी कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, उसको बिना बताए चुपके देख रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास परसेंटेज एस स्पीशीज। अब अपन बढ़ते हैं कहाँ, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन अपन किस प्रकार करते हैं। जो परसेंटेज एस कैरेक्टर पढ़ लिए, अब इनके एप्लीकेशन देखेंगे हम कि बॉन्ड एंगल किस प्रकार आप कंपैरिजन करते हैं, बॉन्ड लेंथ किस प्रकार कंपैरिजन करते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस आप सभी कर सकते हैं। क्योंकि जो अभी मैंने ऑर्डर लिखा था आपके लिए, अभी जो मैंने ऑर्डर लिखा था कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो बॉन्ड एंगल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड विड्थ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो परसेंटेज एस है वो आपके बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या है, इससे अपन सारे जो जितने भी ऑर्डर्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये नहीं क्या बोल सकते हैं आप एप्लीकेशन से परसेंटेज ऐसे आप बॉन्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज ऐसे आप बॉन्ड विड्थ, परसेंटेज ऐसे बॉन्ड लेंथ, परसेंटेज ऐसे बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मतलब कि नॉर्मली जो अपन है परसेंटेज ऐसे बॉन्ड एंगल के बारे में जानकारी लेते हैं और बॉन्ड लेंथ के बारे में। और अगर आपको लेनी है बॉन्ड विड्थ के बारे में तो वही ऑर्डर आप बॉन्ड विड्थ के बारे में लिख सकते हैं। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में लेनी है तो ये बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है उसे आप इन्वर्स कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें किसके बारे में हो गई, आपके पास परसेंटेज एस एसपीजी। अब अपन क्या कर रहे हैं, पहले जो एप्लीकेशन है आपका परसेंटेज एस से बॉन्ड एंगल किस प्रकार फाइंड आउट करें उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन एक कुछ नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं भैया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जी, क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल किस प्रकार कंपेयर करते हैं वो देखिए। आपके पास क्या है, आपके पास इसको तो रखते हैं। तो आपके पास क्या है, तीन आपके पास एग्जांपल ले रहे हैं अपन, तीन आपके पास एग्जांपल ले रहे हैं। एक तो है आपके पास AB3, ठीक है। AB3 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ AB3, ठीक है। दिख रहा है ना भैया ऊपर तो है जी, दिख तो रहा होगा वैसे, शायद दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये आपके पास रहा एक AB3, एक आपके पास AB2, और ये क्या है ऊपर एक लॉन पेयर है, ठीक है। एक आपके पास ये है ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है, अब इसमें अपन को फाइंड आउट करना है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, ठीक है। ये आपके पास कौन सा एंगल है, अल्फा 1 एंगल है। ये आपके पास जो एंगल है अल्फा 2 एंगल है। ये आपके पास एंगल है अल्फा 3 एंगल है। ये आपके पास स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। तो इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर अगर मुझे देखना है तो उसमें क्या करेंगे अपन, जो मैंने बात की किसकी, अभी बात की थी अपन ने परसेंटेज एस लवर स्पीसीज कौन कौन सी होती है, लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो इसमें से परसेंटेज एस को प्यार करने वाले कौन है, सबसे ज़्यादा जो होता है ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा आप ट्रिपल बॉन्ड प्यार करता है परसेंटेज एस से। फिर उसके बाद कौन करता है, उसके बाद कौन करता है लॉन पेयर, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे लॉन पेयर है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। मतलब कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर खींचेगा, ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर आपके पास खींचने वाला है, ठीक है। ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर खींचने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो ये बॉन्ड एंगल के मध्य जो है परसेंटेज एस की कमी हो जाएगी। सही कह रहा हूँ, ये परसेंटेज एस की यहाँ पे कमी हो जाएगी। ये खींच के क्या कर रहा है, ऊपर ले रहा है, इन बॉन्ड से भी परसेंटेज एस खींच रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड एंगल की जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि ये जो लॉन पेयर है अपना, ये भी क्या कर रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर खींच रहा है, क्योंकि ये भी परसेंटेज एस लवर है। तो ये लॉन पेयर भी खींच रहा है, और लेकिन ये क्या है कि, तो मतलब यहाँ पे भी परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा। सही कह रहा हूँ मैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ये खींच रहे हैं तो कहाँ से खींच रहे होंगे, यहाँ से खींच रहे होंगे, इन बॉन्ड से खींच रहे होंगे। तो ये बॉन्ड में क्या है, इन बॉन्ड के बीच के क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर घट जाएगा। इन बॉन्ड से ही तो खींच रहे होंगे भाई परसेंटेज एस कैरेक्टर को। तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर इसके कंपेरिजन बात करें तो खींच तो ये भी रहा होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो रही होगी, परसेंटेज एस कैरेक्टर में कमी। लेकिन आपको पता है कि ज्यादा कौन खींचता है, कम कौन खींचता है, तो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ये ज्यादा परसेंटेज खींचेगा, ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर खींचने वाला है। जो मैंने 3 बार लगा दी, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार लगा देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा इन्होंने खींचा है, तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर की ज्यादा कमी होगी। और जो आपके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर लिखने जा रहे हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर में लिखने जाऊँ अगर, तो किसके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है और किसके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है वो देखेंगे। किसके पास अपना ज्यादा है, किसके पास कम है। तो वो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है, इस अब अपन को बॉन्ड एंगल के बारे में बात करनी है, तो यहाँ पे जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है इसके बारे में बात करने वाला हूँ। परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे तो बहुत कम है, यहाँ पे फिर इससे भी कम है, और यहाँ पे उससे भी, मतलब कि इससे ज्यादा है फिर भी है ना, कम है, ठीक है, कम है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कम है, मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें और कम है, इसमें और भी कम है। तो यहाँ पे जो जो ए है इसमें बॉन्ड एंगल, या मैं ऐसे लिख लेता हूँ AB3, इसमें क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। देन AB2, इस पे ए पे लॉन पेयर है, ठीक है। और उसके बाद जो परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर है यहाँ पे सबसे कम है आपके पास AB2N, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम है। तो अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करना चाहूँ
बॉन्ड एंगल कि सबसे कम बॉन्ड एंगल कौन सा है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल कौन सा है, तो सबसे AB3 का जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है, जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, ठीक है। वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यही जो ऑर्डर है AB3 AB2 यही जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास बॉन्ड एंगल ऑर्डर होने वाला है, ठीक है, AB2N। तो यही आपके पास बॉन्ड एंगल। अगर आप इसे और लिखना चाहोगे, AB3 के लिए अल्फा 1 बॉन्ड एंगल है, AB2 के लिए अल्फा 2 बॉन्ड एंगल है, ठीक है, और AB3N के लिए अल्फा 3 बॉन्ड एंगल है। तो ये आपके पास बॉन्ड एंगल ऑर्डर होने वाला है, ठीक है जी। अच्छे से समझ आया नहीं आया ये बता दो। बॉन्ड एंगल ऑर्डर समझ आया, कैसे बॉन्ड एंगल ऑर्डर निकालते हैं। सबसे पहले परसेंटेज एस के बारे में बात कर लेनी है आपको। परसेंटेज एस देख लेना है, कौन ज़्यादा लग रहा है, कौन कम लग रहा है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, और उसके जस्ट बाद आप परसेंटेज एस का ऑर्डर लगाओ। उसके बाद वही ऑर्डर आप बॉन्ड एंगल के लिए लगा दो, वो बिल्कुल सही होने वाला है। अगर यहीं पे मैं किसकी बात करना चाहूँ, बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर की अगर मैं बात करना चाहूँ, तो वो ऑर्डर क्या होगा, वो आपके पास ऑर्डर होगा AB2N, देन AB2, देन आपके पास आएगा AB3, ठीक है। ये आपके पास बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होने वाला है, ये आपके पास बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होने वाला है। क्योंकि क्या है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो जो परसेंटेज एस का ऑर्डर है उसका उल्टा ऑर्डर करेंगे तो आपके पास बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में बातें हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन और भी क्वेश्चन करने वाले हैं इसके बॉन्ड एंगल के रिगार्डिंग। जैसे एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं अपन, ठीक है, ये क्वेश्चन तो अभी कर लेते हैं, और जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। एक क्वेश्चन और देखो कि आप सोच रहे हैं भैया टाइम तो है नहीं, इतना बड़ा लेक्चर बना दिया सर ने। देखो टाइम बहुत है, टाइम ऐसे ही पड़ा है भैया, है नहीं। एक बात बता दूं मैं क्या, कि टाइम की कोई कमी नहीं है भैया, वही सभी को 24 घंटे मिल रहा है, ठीक है। तो एक लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, ठीक है। अपनी तकदीर बदलने में लगे रहो टाइम टू टाइम, ठीक है जी। तो अभी मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, किसका भैया, NH3 एंड NF3। ये आपके पास NH3 है और ये आपके पास NF3 है, तो किसमें आपका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है ये बात करनी है अपन को। तो NH3 इसका अगर मैं बात करूँ किस प्रकार होती है इसकी स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार होने वाली है, ठीक है, H3। अगर मैं NF3 की बात करूँ तो इसकी भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होने वाली है, ठीक है जी। यहाँ पे बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूँ तो इसे बॉन्ड एंगल मान लीजिए आप अल्फा 1, इससे बॉन्ड एंगल मान लीजिए आप अल्फा 2, ठीक है जी। तो अब क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर कौन खींच रहा है भैया, लॉन पेयर हो ऊपर, तो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर ऊपर आपके खींचने वाला है। इसे थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं कि हम NH3 और NF3 के बारे में पढ़ रहे हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या कर रहा है, ये खींच रहा है इधर ऊपर, और ये भी परसेंटेज एस कैरेक्टर खींच रहा है, नॉर्मल बात है ये तो यहाँ पे परसेंटेज एस की कमी हो रही है, ठीक है। अब भैया ऊपर जो परसेंटेज एस कैरेक्टर खींचने वाले हैं वो सेम है, तो इससे तो डिसाइड नहीं कर सकते कौन परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा खींच रहा है कम खींच रहा है, दोनों सेम है, तो मतलब दोनों एक सेम टेंडेंसी से ही परसेंटेज एस कैरेक्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इससे तो पता नहीं लगने वाला है आपके पास, लेकिन परसेंटेज एस हेटर से भी पता लग सकता है। यहाँ ये परसेंटेज एस हेटर है क्या भैया, ये क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं है, लेकिन ये क्या है, जो फ्लोरीन है अपना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये मोनोवैलेंट भी है, ठीक है। मोनोवैलेंट मतलब एक दंतुक है, इसके दंतुकता यहाँ पे क्या है, एक है, डेंसिटी एक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर हेटर है, मतलब ये परसेंटेज एस कैरेक्टर को क्या करेगा, अपने से दूर भेजेगा, मतलब ये ऊपर परसेंटेज एस कैरेक्टर को और बढ़ा देगा, तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर की और कमी हो जाएगी आपके पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एटम नहीं है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और वो क्या करे, आपके परसेंटेज एस कैरेक्टर को हेट करे और उनको दूर भगाए, ऐसा कोई आपके पास एटम नहीं है। तो इस केस में क्या होगा भैया, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर की और बहुत कमी हो जाएगी। मतलब अगर मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर देखने जाऊँ तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, किसके कंपेरिजन में, NF3 के कंपेरिजन में। क्यों होंगे, देखो मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मत पहुँच जाना आप, नीचे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, कम है, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर इसके कंपेरिजन में तो ज़्यादा ही है, ठीक है। अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूँ, अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करने जाऊँ तो आपके पास बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी यही रहने वाला है, NH3 का सबसे ज़्यादा और NF3 का उससे कम। तो ये क्या आ गया आपके पास, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ चुका है। तो इस प्रकार आप NH3 और NF3 के बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मस्त खाते रहिए, पीते रहिए और मौज मस्ती करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।